अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। किसका फोन आ गया? शमीम आपा? जी आपा। ठीक है आपा, ठीक है। मौसम गुस्से में लगते हैं। कब नहीं होते भाभी, हर वक्त गुस्से में भरे रहते हैं, और वो भी अपनी बहन की तरह। अच्छा हाँ छोड़ो, तुम जाके चाय पानी पूछ लो। ना बाबा, मैं भी नहीं जा रही, औरों का गुस्सा भी मुझ पे ही निकाल देंगे। अरे नहीं उतारेगा, तुम जाके देख तो लो ना। हाँ भी, चलो। क्या बात है, मुंह क्यों फूला हुआ है? ये जाके तुम अपनी जेठानी से पूछो। भाभी से? उनसे क्या पूछूं मैं? पूछो अपने भाई से क्या डिमांड कर रही है वो। डिमांड कैसी? अपनी बेटी के लिए अपने भतीजे का रिश्ता मांगा है, इसमें क्या बुराई है? हाँ, भतीजे का रिश्ता मांगना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब एक दफा मना कर दिया जाए तो हाथ धो के पीछे नहीं पड़ा जाता। जाके समझाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। अभी शमीम आपा का फोन आया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनको रिश्ता तो अम्मी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, पूछ जाओ। अम्मी बताएं ना प्लीज। सुनना चाहती हो तो सुनो। मैंने वासी पर रिश्ता मांगा था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे मामू ने साफ इनकार कर दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र, वहां से मना हो गया। महानूर क्या हो गया तुम्हें? अरे हाँ नहीं किए, मना कर दिया तुम्हारे मामू ने। इसीलिए तो शुक्र अदा कर रही हूँ। आपको क्या हुआ अम्मी? वो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपको क्या लगता है वो आपकी बेटी को खुश रखेंगी? आप समझने की कोशिश करें, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे तुले हैं? हाँ मानू, मुझे ये पहले क्यों नहीं ख्याल आया? अच्छा हुआ जो उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। मानू, खुदा का लाख शुक्र है, मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से ज़िबा करने चली थी। बहुत अच्छा हो गया। मैं पाक परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बच्ची को बचा लिया। अभी मैं अपनी बच्ची का सदका दूंगी। सही क्यों? हाँ।
अम्मा, आप ये घर बेचने की इजाजत देते हैं। मुझे इस घर से कोई मसला नहीं है, लेकिन इस घर को लेकर आप जिस तरह की बातें करती हैं तो बेहतर यही है कि फिर ये घर बेच दिया जाए। आपको अंदाजा भी है कि भाई साहब और भाभी को आपने किस परेशानी में मुब्तला कर रखा है? अम्मा वो चाय के लिए। अम्मा, अम्मा 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 इनाम अफसर अम्मा अम्मा इनाम इनाम। डॉक्टर साहब, परेशानी की तो कोई बात नहीं है। परेशानी की बात तो है, बीपी बहुत लो हो गया था और इस उम्र में ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है कि कोई ग़ज़ा या फल वगैरह उन्हें दें, क्या करें? दवाएं मैंने जो लिख दी है वो उन्हें टाइम पर दें और हो सके तो कोई ऐसी बात ना करे जो उनके लिए बाद में तकलीफ़ का सबब बने। ओह, तो क्या ऐसी कोई बात हो सकती है जो उनकी इस हालत का सबब बने? ऐन मुमकिन है और मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं कि ऐसी क्या बात हुई होगी। आप ठीक है, आइए मेरे साथ। शुक्रिया, आइए। डॉक्टर के कहने के मुताबिक उन्हें किसी बात से सदमा पहुंचा। किस बात पर सदमा? मुमकिन है तुमने जो, मेरा मतलब है कि हम सब ने मिलके जो बातें की हैं, उन्होंने शायद कोई बात अपने दिल पे ले ली। मैंने सिर्फ घर बदलने की बात की थी और इस बात का उनको दुख है। ज्यादा ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। भाभी, ऊंचा नहीं बोल रहा हूं मैं, और आपको ऐसा लग रहा है ना, उसकी वजह मैं जानता हूं। अरे यार, हम यहाँ कोई नया महाज खोलने नहीं करे। महाज मैं नहीं खोल रहा, आपकी बीवी खोल रही है, उसको समझाएं। मेरी बीवी तुम्हारी भी कुछ लगती है। लगती थी, लेकिन अब नहीं। मेरी बहन का घर बर्बाद करने पे तुली हुई है। जिस बहन की भी तुम इतनी तड़प दिखा रहे हो ना, वो मेरी भी बहन है, समझे तुम? हाँ, तो अगर आप उसे बहन समझते हैं तो अपनी बीवी को समझाएं, ताकि हमारी बहन का पीछा छोड़ दे वो। यार कोई बात, मेरी बीवी तुम्हारी भाभी लगती है, अदब से बात करो। वाह, बात अदब की कर रहे हैं, मैं तो इनसे बात ही नहीं करना चाहता। और बात क्या, मैं तो कोई रिश्ता ही रखना नहीं चाहता इनसे। अगर तुम इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो बेहतर है मुझसे भी रिश्ता तोड़ लो। थूकता हूं मैं ऐसे रिश्ते पर, जहां बहन की बजाय बीवी को सब कुछ समझा जाए। अफसर, अब आप लोग झगड़ने मत बैठ जाइएगा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और आप लोग, अब मैं शमीम से पानूर के रिश्ते की बात नहीं करूंगी। खुश? भाभी, 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 मेरी बात तो सुने। हाँ सलमान, वो गैराज में ना मेरी गाड़ी खड़ी है, मिसिंग कर रही थी थोड़ा। हाँ, अगर ठीक हो गई हो तो घर पे ड्रॉप कर देना। ठीक है, थैंक यू। पाकीज़ा, हाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? पर क्या? और वो क्या? बुरा? क्या बुरा होने वाला है? तुम्हें पता है ना, मैं इन बातों पे यकीन नहीं रखती।
और वैसे भी ना अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज़ मुझे आराम करने तो, बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, रुक क्यों गई? इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। तुम उसे फोन तो करो, कहीं ऐसा ना हो घर पर ही हो। अरे छोड़ो, तुम चलो। कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, तो कुछ गलत मत समझना, हम दोनों तो। ओ कम ऑन, सफाइयाँ मत दो, सफाइयों से शक और गहरा होता है। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। आओ बैठो। और बताओ क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, वही रूटीन लाइफ, सब कुछ पहले की तरह। अच्छा, राहील की बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि सब पहले जैसा है। मैं समझी नहीं, कुछ कहा है तुमसे राहिल ने? नहीं, खुलकर तो नहीं, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि तुम दोनों के बीच में शायद फासले आ गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। अगर गलतफहमी हुई है तो उसे दूर कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ, मारिया को बोल। क्या पियोगी, चाय ठंडा? चाय। मारिया, मारिया। अम्मी, मैं ये मरून वाला ड्रेस पहन लूं? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं, और नीला वाला बहुत अच्छा और कीमती भी, और उसमें तो अच्छी भी लगती है। अम्मी, मुझे ये ज्यादा पसंद है। बस मैंने कह दिया ना, जाके इस्त्री करो। और हाँ, पहले की तरह इस दफा दांत नहीं निकलने चाहिए, समझ आ गई? अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया था, वो रूही और मदिया है ना, वही मुझे हंसाती हैं। क्या हो गया मानूर, तुम बड़ी बहन हो, अरे वो तो छोटी है, उनकी बातों में हंसोगी। होश के नाखून लो। अब जाओ, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाके इस्त्री करो। देखा देखा अम्मी आपने, ये लोग नहीं सुधरेंगे। क्या करूं मैं इन लोगों का, कितना समझाऊं। जितना हंसना आसान है ना, अभी हंसा लो। बस रिश्ते वालों के सामने मेरी बेइज्जती मत करवा देना। अच्छा भाई, नहीं करवाते, आगे बोलो। मदिया, प्लीज मेरे कपड़े इस्त्री कर दो ना। नहीं नहीं नहीं, देखो अंदर बहुत सारे काम पड़े हुए, मैं जा रही हूँ अंदर काम करने के लिए, ये बिल्कुल फालतू, तुम एक काम करो, इससे करवाओ। कोई जरूरत नहीं है, देखिए रिश्ते वाले आपको देखने आ रहे हैं, तो आप अपने कपड़े खुद इस्त्री करें। तुम मेरी अच्छी बहन नहीं हो, प्लीज मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। तुम्हारे रिश्ते वाले आएंगे ना, तो मैं भी कर दूंगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उस दिन मैं अपने सारे काम खुद करूंगी। देख लो, आज तुम दोनों ने ना अपनी औकात दिखा दी है। ठीक है, मैं खुद ही कर दूंगी। अरे मेरी बात सुन रूही, आज तुम और मदिया भी अच्छे से तैयार हो जाना। क्यों अम्मी, क्या हुआ? तो मानू और आपी को देखने आ रहे हैं ना? हाँ, तो क्या तुम उनके सामने इसलिए में आओगी? कल को कोई रिश्ता भी आ सकता है उनके यहाँ से। अरे यार अम्मी,
3-4 साल मंसूबा कि कल को कुछ होगा, उसके लिए आज से तैयार होके बैठ जाए हम। तू जा रही है, चप्पल निकालू है। एक तो ये ताईजान भी ना सबको निंजा बना दिया, जिसे देखो चप्पल निकाल के निशानेबाजी करने लग जाता है। तुझे तो अरे अम्मी, ये लड़की भी ना अरे अंधी हो गई है, देख के नहीं चल सकती, टकरा रही है खामखा। सॉरी दादो। ये सर पे दुपट्टा क्यों नहीं है तेरे? माफ कीजिएगा दादो, हाथ दिखा, आपको लगी तो नहीं? अरे हट, दफा हो जा। वो तेरा बाप कहाँ है? दादो मैं आपको सॉरी तो बोल रही हूँ, फिर भी आप पापा से शिकायत करेंगी। तेरी शिकायत नहीं कर रही भाई, काम है मुझे उससे। क्या हुआ अम्मा? कुछ भी नहीं हुआ। वो रुकैया कहाँ है, नजर नहीं आ रही मुझे। अम्मा वो नहाने गई हैं, कुछ काम था तो मुझे बता दीजिए। अरे काम कुछ भी नहीं है, सुबह से मेरी बाईं आंख फरक रही है, पता नहीं क्या बुरा होने वाला है। अम्मा परेशान मत हो, कुछ बुरा नहीं होगा। अल्लाह करे कुछ ना हो, पर ये बाईं आंख का फरकना है ना, कोई मुसीबत हमारे घर की राह देख रही है। तुम एक काम करो, अफसर जहाँ कहीं भी है ना, उसे फोन करके कहो कि सदका दे दे बस। अरे अम्मा परेशान मत हो, मैं भी फोन कर देती हूँ। बात सुन, ये महानूर को देखने जो लोग आज आ रहे हैं, उन्हें मना ना कर दें। अरे नहीं अम्मा, ऐसा ना हो कहीं वो लोग गलत समझे। अभी आप ऐसा करें, अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए, मैं आपको गर्म गर्म चाय पिलाती हूँ, आपका मन हल्का हो जाएगा। अरे तेरी चाय से मन हल्का नहीं होगा, तू अफसर को या इनाम को फोन कर, वो जहाँ भी है फौरन सदका दे, शायद इस तरह हमारी मुसीबत टल जाए। चल जाओ उससे फोन करो। ठीक है, मैं उन्हें फोन करके अभी बताती हूँ। मेरे अल्लाह, तू खैर करना, क्यों मेरी बाएं हाथ फड़क रही है। हमारे घर पर करम करना, हमारे बच्चों पर करम करना अल्लाह। याद कितने ही सदके, कितने ही नजराने दिए बीबी, पर मेरे घर में पोता पोतियों की कलकारियां नहीं बजी। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया मैंने अपनी बहू को, फिर भी मेरे पोता पोतियों की आवाजें सुनाई नहीं दी। उसकी तस्वीर लाई हो? नहीं बीबी, वो मुझे पता नहीं था कि अगली बार चांद की 13 तारीख को आना और अपनी बहू को भी साथ लाना। जी जी बीबी, जैसा आपका हुक्म। बीबी मेरा भी यही मसला है। तुम जाओ, 2 दिन बाद आना, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। जी बीबी, जैसा आपका हुक्म। नहीं, मुझे आराम करना है। सबको रवाना कर दो, कह दो कि बीबी मुराकबा करेंगी तो किसी से मिल नहीं सकती। हाँ तो भाई हल्की सी सुर्खी लगा लो या नाक में लौंग पहन लो, तब मैं फौरन बच्ची बन जाती हूँ, और हल्का सा हंसी मजाक क्या कर लो, फौरन मैं बड़ी हो जाती हूँ। आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो जाती। एक छोटी सी गैदरिंग ना रखें जहाँ हम चारों हो? दुआ करो कि वहाँ से कोई अच्छा जवाब आ जाए। अल्लाह करे अच्छा जवाब हो। देखो, अगर अच्छा जवाब आया ना, तो तुम दोनों भाई मिलकर मिठाई देकर आना बहन के घर। ठीक है।